मैं इस समय हूँ जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मेरा नाम है प्रदीप कुमार तिवारी। मेरे साथ है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली कुछ छात्राएं। हम आज इनसे इनके विचार जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कोमल दिनेश शर्मा है और मैं महाराष्ट्र स्टेट से हूँ। मैं सेकेंड ईयर में। मेरा नाम नाज़नीन BS है, मैं सेकेंड ईयर से हूँ और मैं मणिपुर से हूँ। मेरा नाम तन्वी रंजन है और मैं थर्ड ईयर से हूँ और मैं बिहार से हूँ। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है, मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं भी बिहार से हूँ। मेरा नाम एकांशी सिंह है, मैं फाइनल ईयर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। आकांक्षी, पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो भारतीय पेरेंट्स हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चियों को हम जब बाहर भेजते हैं तो बच्ची कैसे रहेगी। तो यहाँ सुरक्षा का, आपके रहने का जो हिसाब है वो माहौल कैसा, बताइए जरा। माहौल बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है सिक्योरिटी की। हमारी श्रीनगर की सिक्योरिटी है और गर्ल्स के लिए अलग ही हॉस्टल है, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं फाइनल ईयर में आ गई हूँ, आज तक कोई शिकायत नहीं आई किसी भी तरीके की। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। ओके। मैं इनकी बात से पूरी तरह एग्री करती हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है, हमें कोई परेशानी नहीं होती किसी भी तरह की। हाँ, हमारा जैसे ये हॉस्टल है तो बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल बिल्कुल ही सेपरेट है, तो उसकी कोई हमें चिंता ही नहीं होती। और प्लस जैसे हमें रात में भी अगर पढ़ना होता है, लाइब्रेरी वगैरह जाना होता है, तो हमारे लिए एक सेपरेट लाइब्रेरी हमारे हॉस्टल में ही बनी हुई है, जो कि लेट नाइट तक, अब जब भी चाहो तब तक वो खुली रहती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes. और बात रही सिक्योरिटी की, तो हर वक्त 24 घंटे यहाँ पे बाहर में गार्ड्स रहते हैं। Yes. हमारी हॉस्टल बहुत सुरक्षित है और जब भी हमें कुछ सामान खरीदना रहा तो हमारे बाजू में ही सारे चीज़ मिलते हैं, तो इसके लिए कोई चिंता नहीं है, बहुत सुरक्षित है। जहाँ तक मैं बताना चाहूँगी, मेरे पेरेंट्स की फर्स्ट कंसर्न सेफ्टी थी। अगर सेफ्टी से मानो तो पहले उनकी इसमें ये आता है कि हम फॉरेन्स में अपने स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वहाँ जाके बिगड़ जाएंगे, सेफ्टी नहीं रहेंगे, रात को बाहर घूमेंगे। तो यहाँ पे रूल्स काफ़ी अच्छे हैं। इफ़ गर्ल्स की जो एंट्रेंस होती है नाइट में, वो टाइमिंग दिया जाता है कि ये टाइम तक आपको सब गर्ल्स को अंदर आना पड़ेगा। और इफ़ अगर हम कुछ टाइमिंग के अराउंड अगर हम बाहर हो तो हमें परमिशन लेना पड़ता है और एंट्री भी बहुत इजीली हो जाती है और पूरे परमिशंस के साथ ली जाती है। तो आपकी क्या रात को अटेंडेंस भी होती है? हाँ, टाइम पे होती है। आप हॉस्टल में रहते हो तो अटेंडेंस आपकी टाइम अटेंडेंस होती है। आप सभी हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल में ही आप खाना खाते हैं, तो भारतीय जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे कि यहाँ भारतीय खाना आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको खाने में क्या मिलता है, जरा बताइए। फर्स्ट कंसर्न तो यही था कि फॉरेन में पढ़ रहे तो फॉरेन में मतलब जंक फूड वगैरह होगा, बट ऐसा नहीं है। इंडियन फूड मिलता है, पूरे मसाले मिलते हैं और खाने के लिए कोई चिंता नहीं है क्योंकि बहुत नॉन वेज और वेज अवेलेबल है। और अगर हमें खुद से बनाना हो तो हमें हमारे सेपरेट किचन भी मिला गया है और हमें वहाँ पे जाके बना भी सकते हैं। नहीं, आप ये कहना चाहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर भूख लग जाए रात को, हाँ। आपको भूख लग जाए रात को, अगर 2 बजे आप पढ़ रहे हैं, आपको 1 या 2 बजे भूख लग गई, तभी आपके पास किचन में आपका सामान रखा है, तो आप खाना बना सकते हैं। आप हाँ, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मेस तो हमारा प्रॉपर इंडियन मेस है और हमारा ये नॉन वेज और वेज जो है वो भी दोनों के दोनों सेपरेट है, इसलिए ये भी प्रॉब्लम नहीं होता जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको कि हाँ फॉरेन जाने के बाद वहाँ पे तो सब सिर्फ नॉन वेज ही मिलता है। बट यहाँ पे वेज और नॉन वेज पूरी तरह से सेपरेट है। और प्लस जैसे यहाँ पे कभी भी कोई फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली या फिर कोई भी इस तरह का, तो उस वक्त भी हमारा रहता है कि कुछ स्पेशल खाना, जैसे घर के कुछ स्वीट्स वगैरह या फिर ये भी, तो हमारे मेस में ये सब कुछ हमें मिलता है, तो इसलिए कभी हमें खाने की कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको स्वीट्स भी मिलती है यहाँ? हाँ, हमें जैसे अगर हर थर्सडे को यहाँ पे कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ हमें स्वीट्स में मिलता ही है। बट ऐसे भी अगर कोई भी फेस्टिवल है या फिर कोई भी स्पेशल ओकेजन है तो उस दिन भी हमें यहाँ पे स्वीट्स अवेलेबल होती है। अगर हम मेस की बात करें तो हमारे इंडियन मेस है, यहाँ पे हमें हेल्दी फ्रेश फूड मिलती है। सुबह हमें ब्रेकफास्ट मिल जाती है टाइम टू टाइम, लंच में भी यहाँ पे अच्छा होता है, वेज नॉन वेज डिफरेंस। एंड स्वीट्स में हमें डेली थर्सडे को स्वीट्स मिलती है, खीर मिल जाता है, गुलाब जामुन मिल जाता है। मैं एग्री करती हूँ। मैं अभी 5th फाइनल ईयर में हूँ, अभी तक मैं मेस में ही खाती हूँ क्योंकि मेस का खाना बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे ऑब्वियसली बाहर खाना मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट इन हॉस्टल मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। आकांक्षा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे
एफएमजी के बारे में बात करते हैं भारत में, तो आप 5th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो क्या एफएमजी की तैयारी यहाँ करवाते हैं? हाँ, हमारे मतलब कॉलेज में बहुत फैकल्टीज़ आती हैं इंडिया से ही, जो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, लाइक मेडिसिन दीपक मारवा है, वो बेस्ट टीचर है, फैकल्टी हैं, Yes. वो हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं। और हर सब्जेक्ट की हमें एफएमजी की कोचिंग कॉलेज में ही दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। Free of उसका cost. कुछ अलग से चार्ज नहीं लगता, हमें फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। तो जैसा कि आकांक्षा ने आपको बताया कि एफएमजी की तैयारी यहाँ करवाई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और भारत के जो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं मारवा जी, ऐसे डॉक्टर्स आके इनको पढ़ाते हैं। तो आप मुझे बताइए, एजुकेशन जो यहाँ की एजुकेशन है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, सारे फॉरेन टीचर्स हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं होती है। यहाँ पे लोकल टीचर्स बस लोकल लैंग्वेजेस जो पढ़ाते हैं, लोकल लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास लोकल टीचर है। बाकी मेन सब्जेक्ट्स के लिए जैसे सर्जरी वगैरह के लिए हमारे पास फॉरेन टीचर है, जो हमें बहुत अच्छे एजुकेशन क्वालिटी देते हैं। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं भारतीय टीचर्स के साथ साथ यहाँ बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के टीचर हैं? हाँ, यहाँ पे फॉरेन से तात्पर्य इंग्लैंड, अमेरिका से तो नहीं है कहीं? नहीं, नेपाल, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, इंडिया से बहुत सारे हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। वही हमारा यहाँ पे बेसिकली 1st ईयर टू 2nd ईयर हमारे बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या फिर बायोकेमी ये सब पढ़ाया जाता है। इन सब के लिए हमें कभी भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, बिकॉज यहाँ पे जो लोकल टीचर्स जो है, जो यहाँ के नेटिव टीचर्स हैं, उन सबको भी इंग्लिश आती है, इसलिए अगर वो लोग भी हमें पढ़ाते हैं तो हमें कोई ऐसा लैंग्वेज बैरियर फील नहीं होता, बिकॉज उन्हें इंग्लिश आती है। और इसके बाद फिर जो हमारे जितने भी मेन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो हमें हायर क्लासेस में मिलते हैं, वो सारे के सारे हमारे लोकल एरिया से, जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, तो उन सबको हिंदी भी आती है। तो और वो सब हाईली क्वालिफाइड है, जो मतलब हमें कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग इंडिया से बाहर पढ़ रहे हैं, हमें कुछ ऐसे लैंग्वेज बैरियर, कुछ ऐसा फेस कभी नहीं करना पड़ता। जी, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और टीचर्स हमेशा अवेलेबल है हमारी डाउट्स क्लियर करने के लिए, और प्रैक्टिकल्स हर वीक में 2 बार लिया जाता है, और प्रैक्टिकल्स में हमें बहुत अच्छे मौके मिलते हैं कि हमारी डाउट्स क्लियर करने का, और हमें लेटेस्ट नेक्स्ट जो हमें अपेयर करेंगे उसके हिसाब से भी अच्छे से पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत डेवलप हो जाते हैं। हमारे एजुकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी टीचर्स हैं, लोकल टीचर्स भी है, जो हमें लोकल लैंग्वेजेस सिखाते हैं, किर्गिज़, रशियन, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर किसी पेशेंट्स को देखने जाएंगे तो हमें लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो वो सब सिखाने के लिए भी लोकल टीचर्स यहाँ रहती है। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगा आपसे कि आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करवाते हैं क्या? हाँ, मतलब सारी ईयर्स में डिफरेंट है। 1st और 2nd ईयर में सिर्फ हॉस्पिटल विजिट होता है, और 3rd ईयर के बाद में हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है। जैसे मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हमारी जैसे ही 3rd ईयर स्टार्ट हुई थी, हमारी ये थियोरिटिकल क्लासेस के साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि हर 2 वीक में एक बार हमें हॉस्पिटल टूर पे लेके जाया जाता है। अगर पीडियाट्रिक्स हो तो पीडियाट्रिक वार्ड में लेके जाया जाएगा, अगर हमारे गायनेकोलॉजी का अगर हो तो फिर हमें गायनेकोलॉजिकल वार्ड में लेके जाया जाता है। और हमारे जो लोकल्स होते हैं यहाँ पे, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या फिर नर्सेज, वो हमें बड़े आराम से सब समझाते हैं, सारा टूर देते हैं। इवन यहाँ के जो लोकल जो पेशेंट्स होते हैं, वो भी हमसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। हमें प्रॉपर यहाँ पे हॉस्पिटल विजिट मिलती है। हम प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हमें अलग अलग पेशेंट से मिलाया जाता है, उनके सिम्टम्स वगैरह, उनकी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताते हैं कि कब क्या करना है। और यहाँ पे क्लिनिकल पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। जब हम समर वेकेशन में घर जाते हैं तो हमारा कॉलेज हमको बोनाफाइड प्रोवाइड करता है एक लेटर की दैट हम एक रजिस्टर्ड मेडिकल कॉलेज में हैं, और हम लोग अपने घर जाकर भी हमें लेटर जो मिलता है हम उसके थ्रू किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपने वेकेशंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकायदा फिर हमको एक हॉस्पिटल प्रैक्टिस बुक सबमिट करनी होती है कि हमने हॉस्पिटल में इंडिया जाके प्रैक्टिस करी है। और यहाँ पे रेगुलरली ऑस्की भी होता है जूनियर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, कि हमें उसमें पता चलता है कि किस तरह के हमारे क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीजी में, एफएमजी में, नेक्स्ट में। तो वो भी हम थ्योरी और प्रैक्टिकल हम दोनों कहीं ना कहीं से हमें कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। एक आकांक्षा प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि मोड ऑफ एजुकेशन कैसा है यहाँ मीडियम किस मीडियम से पढ़ाते हैं? सर, मोड ऑफ एजुकेशन हमारा इंग्लिश मीडियम ही है, और लोकल लैंग्वेज लाइक हम बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी बहुत रशियन सिखा दी जाती है 1st सेकंड ईयर में। बाकी पूरा एजुकेशन मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, और अब फॉरेन टीचर्स भी हैं तो कुछ हिंदी और इंग्लिश बोथ ही हो जाता है। मेन हमारा इंग्लिश मीडियम मोड है।
ओके, थैंक यू। आप बताइए, आपको डाउट्स क्लियर आप करने के लिए क्या कोई प्रबंध है यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से? हाँ, यहाँ पे डाउट्स क्लियर इजीली हो जाते हैं। बेसिकली हमारे हर एक लेक्चर के बाद हमारी उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, जिसमें हमारे टीचर्स हमें हमारे डाउट्स क्लियर भी करते हैं। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना होता है, हम लोग उस क्लासेस में पूछ सकते हैं। एक लड़कियों के लिए या भारतीय छात्रों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जैसे कि मैं खुद भी एक लड़की हूँ और फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान थे कि एक तो पहली बात की लड़की है, इतने दूर भेज रहे, वो भी फॉरेन कंट्री में भेज रहे, तो वो लोग पहले ही बहुत ये स्कैर्ड थे। बट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, सारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे यहाँ पे कांची दी हैं, वैसे ही हमारे सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें सीनियर्स से ही बहुत कुछ सीखने को मिला था। उन्होंने हमें बताया था कि यहाँ पे कैसे रहना है और कैसे मतलब सबसे घुलना मिलना है, कैसे मैनेज करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे टीचर्स भी जो है वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वो फर्स्ट ईयर से हमें यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी की तो पहली बात कर दी कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई डर ही नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है। फिर उसके बाद फूड हो तो फूड भी हमारा इंडियन मेस से, प्रॉपर इंडियन मेस से। उसके बाद फिर कोई भी फेस्टिवल्स हो, फेस्टिवल्स के वक्त एक्चुअली में कभी कभी बहुत लोनली फील होता था कि हमें पहले सोचते थे कि हाँ पता नहीं बाहर जाएंगे, होली होगी, दिवाली होगी, तो हम लोग पता नहीं वहाँ पे कैसे ही मनाएंगे बिकॉज फॉरेन का कल्चर। बट यहाँ पे कैंपस में ही बहुत अच्छे तरीके से होली पार्टी, दिवाली पार्टी सब सेलिब्रेट होता है। इसलिए हमें कभी कोई ऐसे घर की याद ही नहीं आती कि हाँ हम लोग ऐसे घर से बाहर, इंडिया से बाहर है। हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इंडियन फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करते हैं आप? हाँ जी। तो कौन कौन से फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे हर रीजन से बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। मतलब स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगह से आते हैं। तो दिवाली हुआ, ईद हुआ, फिर पोंगल हुआ, फिर तमिल न्यू ईयर हुआ, सारे सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे सेलिब्रेट किया है तो दूसरा का नहीं सेलिब्रेट करते। हर किसी का अपने तरीके से, हर किसी का अपनी रिलीजन ना बेसिस करते हुए हर सेलिब्रेशन अपने एक जासू फैमिली करके हम सब एक साथ मनाते हैं। आप दो जगह से बिलोंग करते हैं, बम्बई से करते हैं, महाराष्ट्र से और राजस्थान से। तो आपका क्या मैसेज है? तो राजस्थान में तो थोड़ा लड़कियों की शिक्षा जो थोड़ा सा पीछे है, तो क्या मैसेज है आपका, बताइए आप। राजस्थान के, विशेषकर राजस्थान की लड़कियों को आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैं मतलब मुझे जहाँ तक अभी ऐसा लगता है कि राजस्थान में अभी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। पहले ये बैरियर था बॉयज़ और गर्ल्स में, बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद मतलब मेरी पूरी फैमिली राजस्थान में रहती है, बट हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्ल्स को पढ़ाया जाता है। मेरे सभी भाई वगैरह कम पढ़े हुए हैं, मेरे सभी सिस्टर्स ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपने बेटियों को यहाँ भेजो तो प्लीज़ भेजो। बहुत सेफ्टी है और बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे राजस्थान की स्टेट्स की गर्ल्स नहीं आ सकते, वो भी आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी सेफ्टी है और राजस्थान से बिलोंग जो सीनियर्स है वो भी उन्हें काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। आकांक्षा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब एजुकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, बट हम इस एज में कि हमको करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे बहुत अच्छे से मौका मिलता है। सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, हमें एजुकेशन के लिए भी इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के लिए भेजा जाता है। बट अगर आप स्पोर्ट्स में और करिकुलर कल्चरल में देखें तो भी हमारी यूनिवर्सिटी बेस्ट है बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। हर एक फेस्टिवल होगा, प्रॉपर ऑडिशंस कंडक्ट होते हैं, प्रॉपर बेस्ट टैलेंट निकल के आता है, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ का। और गर्ल्स के लिए अलग से हमें ना क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, उसके भी ना ऐसा नहीं है कि बॉयज़ का टूर्नामेंट होता है, गर्ल्स का भी टूर्नामेंट रखा जाता है। तो मतलब हर चीज़ में सेपरेट गर्ल्स के लिए भी टूर्नामेंट कंडक्ट करा जाता है, क्योंकि कुछ गर्ल्स हैं जो कि ऐसे है कि सबको खेलने का शौक़ होता है, बट क्योंकि बाहर सब नहीं खेल पाते, बट हमारे लिए सेपरेट कंडक्ट होता है, वहाँ पे बॉयज़ भी अलाउड नहीं होते, तो उस तरह के टूर्नामेंट भी होते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर बहुत अच्छी है और प्रॉपर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो हमारे आगे भी काम आएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप सब ने हमें समय दिया और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। आप भविष्य के डॉक्टर हैं, अच्छे से पढ़ें, खूब नाम कमाएं। ऑल द बेस्ट।